हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 चैप्टर 3 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है एवरेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और सेलिंग प्राइस 40% अबव कॉस्ट। आपको निकालनी है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब जो इंफॉर्मेशन दी है और आपको जो चाहिए, दोनों ही कॉन्ट्रास्ट में आपको मिल ही नहीं रही है। आपको चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स, जो कि यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया। तो अब आप इस इंफॉर्मेशन से कैसे इसको निकालोगे, समझो। आपके पास है एवरेज इन्वेंट्री और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आप ये रेशियो सीख चुके हो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के थ्रू हम पहुंच जाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि आपके पास नहीं है, तो हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। बाकी की इंफॉर्मेशन को हम फॉर्मूले में फीड कर देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपके पास है 5। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपके पास x की वैल्यू आ गई 5 मल्टीप्लाइड बाई 60,000। 3 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, मतलब कि जो सामान आपने बेचा उसकी कॉस्ट आ गई आपके पास 3 लाख। अब आपके पास सेल भी नहीं है, तो सेल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है सेलिंग प्राइस 40% अबव कॉस्ट, मतलब कि जो आपकी कॉस्ट आती है उसका 40% उसमें बढ़ा करके आप उसको बेचते हो। मान लो 100 रुपए की कॉस्ट है, तो आप उसको 140 रुपए में बेचते हो। तो अब हमारे पास 3 लाख कॉस्ट है। तो अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है या सेल निकालनी है पूरी, तो वो क्या होगी, इस 3 लाख की 40% ज्यादा होगी। अगर आप कोई सामान 100 रुपए का 140 में बेचते हो, तो वो 100 रुपए तो 3 लाख रुपए है। तो सेल कितनी हो जाएगी, इस 3 लाख का 40% और ऐड कर दो। 3 लाख तो आपका कॉस्ट हो गया, इसी 3 लाख का 40% और आप ऐड करोगे तो आपको सेल मिल जाएगी। कॉस्ट में 40% ऐड करके आप उसको सेल करते हो, तभी तो ना। तो यहाँ पर सेल हो गई आपकी टोटल 3 लाख जमा 1,20,000, 4,20,000। फिर से समझो। आप आपको जो कॉस्ट आती है 100 रुपए है, मान लो 100 रुपए, और आप उसको 40% अबव करके उसमें 40 रुपए और बढ़ा करके उसको बेचते हो। तो एक सामान जो 100 रुपए का है, आप उसे 140 में बेच रहे हो। तो अगर आपके सामान की टोटल कॉस्ट 3 लाख है, तो हम सेल कैसे निकाल सकते हैं। सेल को आप इसी को ही 3 लाख को 140 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा 4,20,000, या 3 लाख जमा इसका 40% और ऐड कर दो। यही कहना, कॉस्ट का 40% अबव है, कॉस्ट से 40% ज्यादा आपकी सेल है। तो सेल में सेल के लिए कॉस्ट में 40% ऐड कर दिया, तो 4,20,000 आपके पास सेल आ गई। सेल तो आ गई आपके पास, यही नेट सेल्स है। आपको दूसरा पार्ट चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालोगे, सेल में से कॉस्ट को माइनस कर दो। सेल में से कॉस्ट को माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आ गया, 1,20,000। अगर आप कॉस्ट से ऊपर किसी चीज को बेचते हो, तो वो क्या होता है, आपकी सारा का सारा प्रॉफिट होता है। तो 4,20,000 माइनस 3 लाख, 1,20,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया, सेल भी आ गया। तो अब आपकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। 1,20,000 अबव 4,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसकी परसेंटेज क्या आ गई, 28.57%। मतलब कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज क्या है सेल्स पर, 28.57%। इतना परसेंट आप अपनी सेल का प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। सेल का यहाँ पर जो दिया हुआ है वो कॉस्ट का दिया हुआ है, हम क्या निकाल रहे हैं, सेल का। इस सेल की कितनी परसेंटेज है, सेल का कितना प्रोपोर्शन आपका प्रॉफिट है। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर हो गया है। तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस करो, बेनिफिट हो रहा है तो, अच्छा लग रहा है, चैनल पे सीख रहे हो कॉन्टिन्यूसली फॉलो करते हुए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।